तो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कि कैसे हमें टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है। मींस टेक्स्ट को हम स्पीच में कन्वर्ट करने वाले हैं, उसके लिए हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे और एक गेट एपीआई भी क्रिएट करेंगे। तो दोनों एपीआईज हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अभी तक हमने जो चैट वर्ड्स बनाए थे तो वो चैट वर्ड्स थे, ये टेक्स्ट टू स्पीच होगा। तो फ्रंट एंड साइड पर क्या होगा, चैट वर्ड से नहीं होगा यहाँ वहाँ पर होगा जब एक मेन्यू होगा जहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच करेगा, वहाँ पर टेक्स्ट डालेगा और अपना स्पीच में कन्वर्ट होकर के उसको टेबल फॉर्मेट में शो करा सकते हैं। हम जो इसकी स्पीचेज हैं वो उसको डाउनलोड भी कर सकता है। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट एंड भी होने वाला है, बट उसके लिए हम बैक एंड अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर एपीआई क्रिएट करने जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन एआई का यूज़ करके। मीन्स ओपन एआई डॉक में हम जा करके देख लेते हैं कि उसका फ्लो क्या बताया हुआ है, क्या एपीआई यूज़ करनी है हमें नोड.जेएस में। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर जो है हमें मिल जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आपको टेक्स्ट टू स्पीच देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइस यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये कोड जो है यूज़ किया हुआ है जिसमें एलॉय इन्होंने पास किया। एलॉय एक यूज़र बोल सकते हो या इनका बोल सकते हो कि इन्होंने प्री बिल्ट वॉइसेज इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, उनका नेम है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो एलॉय की कुछ वॉइस है यहाँ पर, इन सभी का यहाँ पर नेम भी दिया हुआ है जैसे ASH, कोरल, एको, फेवल, ओनिक्स, नोवा, SS, सीमर। तो यहाँ पर ये आप उनको सुन सकते हो कि आपको किस टाइप में चाहिए। बट मैं क्या करूँगा, मैं जो एक एपीआई क्रिएट करूँगा जिसमें क्या होगा, यूज़र अपना टेक्स्ट भी डालेगा और वॉइस भी वो सिलेक्ट करेगा कि वो किस तरीके की वॉइस को अपना डालना चाहता है। तो हम एक एग्जांपल फ्रंट एंड साइड पर रख सकते हैं, वो सुन सकता है उनको और वो उस तरीके की वॉइस को वहाँ से सेंड कर सकता है। तो उसके लिए एपीआई हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू राउट फाइल हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर बाकी चैट राउट है तो जिसमें आपका चैटिंग चल रहा हुआ था, एडमिन है। तो मैं एक न्यू राउटर फाइल बना लेता हूँ जो कि आपकी सुपर फाइल रहेगी router.js करके, जिसमें मैं क्या करता हूँ थोड़ा कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ कोड, क्योंकि वरना लिखने बैठा तो काफ़ी टाइम जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा Ctrl+Z करता हूँ। बाकी मेरे को क्या करना है, index.js में इसको डालना पड़ेगा। अरे यार टाइम लग रहा है पेस्ट होने में। चलो जब तक मैं index.js में क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर हम राउटर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि हम रिक्वायर करेंगे अपना मॉड्यूल जो कि राउट है। डॉट स्लैश राउट्स में गए हम स्लैश अपना राउटर। तो राउटर में आने के बाद यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, app.use स्लैश API कॉमा राउटर, ये हमारा रहेगा यहाँ पर प्रॉपर। एंड देन यहाँ पर कोड यार पेस्ट नहीं हो रहा। चलो राउटर यहाँ पर मैंने बना लिया, एक मैं कंट्रोलर भी बना लेता हूँ यहाँ पर। ये पता नहीं कब पेस्ट होगा। हाँ चलो हो गया पेस्ट, थोड़ा टाइम लग रहा है, वो स्लो हो गया है इसलिए। तो यहाँ पर अभी हम रिक्वायर वगैरह करेंगे, यहाँ पर हमें ये एपीआई नहीं रखनी है। और एक मैं कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नेम मैं रखूँगा AI कंट्रोलर, या आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। मैंने AI कंट्रोलर इसलिए रख लिया क्योंकि मैं आगे चल करके जितने भी मेथड्स बनाऊँगा वो इसी कंट्रोलर के अंदर बनाने वाला हूँ। बाकी जो चैट बोट वगैरह के थे वो मैंने सेपरेट कर लिया है। तो यहाँ पर router.js में आता हूँ, यहाँ पर मैं अपना AI कंट्रोलर जो है रिक्वायर करूँगा AI कंट्रोलर, और इसका वेरिएबल भी मैंने AI कंट्रोलर रख लिया, AI कंट्रोलर भी मैंने यहाँ पर रख लिया। रूल्स अभी हम बनाएंगे, हालांकि बनाए नहीं है। तो यहाँ पर मैं रूल्स का नेम रखूँगा TTS रूल्स। TTS मीन्स टेक्स्ट टू स्पीच। तो यहाँ पर मैंने ये हालांकि अभी बनाया नहीं है, बना लूँगा मैं। और यहाँ पर हमारी पोस्ट एपीआई रहेगी जो कि रहेगी टेक्स्ट टू स्पीच। और यहाँ पर जो है हम मेथड बनाएंगे जो कि रहेगा आपका टेक्स्ट टू स्पीच करके, ये मेथड रहेगा। तो सबसे पहले मैं TTS रूल्स मतलब कि अपना रूल डिफाइन कर लेता हूँ, वैलिडेशन रूल जो कि हमारा था यूटिल्स वैलिडेशन। यहाँ पर नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो कि था कहाँ गया, TTS रूल्स। TTS रूल्स मैंने यहाँ पर दिया और यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है हम टेक्स्ट को ही रिक्वायर्ड रखेंगे
मैं वॉइस को क्यों नहीं रिक्वायर्ड रख रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डिफ़ॉल्ट वॉइस यूज़ करूँगा जो कि एलॉय है, जो कि जिसको मैं यूज़ करूँगा। यूज़र सेलेक्ट करेगा तभी वो वॉइस हमें मिलेगी, वरना हमारा वॉइस रिक्वायर्ड नहीं होने वाला। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड कर दिया है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर आपका TTS रूल आपको मिल चुका है। अब हम चलते हैं कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में थोड़ा कॉपी पेस्ट तो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ट्राई कैच वगैरह चाहिए होगा, वैलिडेटर चाहिए होगा। तो यहाँ से मेरे को एक्सप्रेस वैलिडेटर चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। नेक्स्ट मेरे को आगे ज़रूरत पड़ेगी, फ़िलहाल में मैं ट्राई कैच यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैंने ये पूरा का पूरा मेथड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका क्लोज एंड ये आपका क्लोज, सॉरी ये आपका क्लोज। देन यहाँ पर जो है हमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा अपना मेथड जो कि यहाँ पर जो मेथड नेम रहेगा वो रहेगा हमारा टेक्स्ट टू स्पीच। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टू स्पीच को यहाँ से मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। और यहाँ पर हम कैच लगाना भूल गए हैं, कैच हम लगा देते हैं। तो कैच, और यहाँ से मैं रिटर्न सक्सेस भी जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरा इतना काम हो चुका है। एंड यहाँ पर जो है अभी हम देखते हैं कि क्या क्या करना होगा। तो ट्राई कैच आपका सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब नॉर्मल आपका मेथड रेडी है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा इसको कमेंट कर देता हूँ। मॉडल क्रिएट करना है, सबसे पहले हमें मॉडल भी क्रिएट करना पड़ेगा। बाकी हमने अपना मेथड वगैरह सेटअप कर लिया है। तो मॉडल का नेम हमारा रहेगा टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल डॉट JS। अब इसमें भी थोड़ा हम कॉपी पेस्ट कर ही देते हैं। यहाँ से मैं चैट मॉडल को जस्ट कॉपी किया और मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर तो दिया है। यहाँ पर मेरे को क्या क्या रखना है वो मेरे को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। यूज़र मैसेज की ज़रूरत पड़ सकती है मेरे को, ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं उसका टाइप वगैरह कॉपी करूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। मैं सबसे पहले स्कीमा का नेम दूंगा। यहाँ पर रहेगा आपका टेक्स्ट टू स्पीच स्कीमा, या आप जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। टेक्स्ट टू स्पीच जो मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टू स्पीच रख दिया। मॉडल हमारा जो नेम रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट, कैपिटल T और कैपिटल S। तो टेक्स्ट टू स्पीच को हम कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपकी यूज़र आईडी रहने वाली कि किस यूज़र के अगेंस्ट जो है वो टेक्स्ट जनरेट हुआ, वो फाइल हमारी सेव होगी। तो टेक्स्ट यहाँ पर आएगा, टेक्स्ट आपका जो है स्ट्रिंग में रहेगा और ये हमारा रहेगा रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप जो है रिक्वायर्ड लगा करके चलिएगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड रखने वाले हैं हम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइल का पाथ। तो हम यहाँ पर फाइल अंडरस्कोर पाथ दे देते हैं। ये तो ज़रूरी है, जो भी हमारी फाइल पाथ बनेगा इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इसको भी हमने टाइप स्ट्रिंग दे दिया, रिक्वायर्ड दे दिया। बाकी आपका क्रिएटेड एट अपडेटेड एट चलेगा और आपका ये मॉडल जो है रेडी हो चुका है। तो अब हम इस मॉडल को कर देते हैं क्लोज। इसका काम हो चुका है ख़त्म। अब हम आ जाते हैं टॉप पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो रिक्वायर हैं वो मैं यहाँ पर जो है कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर चाहिए होगा अपना मॉडल। तो कॉन्स्ट टेक्स्ट टू स्पीच नेम मैंने रख लिया है वेरिएबल का, आप कुछ भी रख सकते हो। रिक्वायर मैं करूँगा डॉट मॉडल्स में गए हम। मॉडल्स में जाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल को यूज़ करने। तो ये तो हमारी बात हो गई मॉडल की। अब देखिए हमें चाहिए OpenAI का यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा। मैंने हेल्पर के अंदर अपना बना करके रखा हुआ था सेटअप उसका OpenAI का, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आपका OpenAI, ये मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा OpenAI यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर मेरे को यहाँ पर क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए पाथ मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैं पाथ मॉड्यूल को भी कर लेता हूँ। कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपका पाथ मॉड्यूल। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर फाइल सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं फाइल को सेव कराने का और बेसिकली उसमें राइट कराने का काम करूँगा। तो यहाँ पर मेरे को फाइल सिस्टम चाहिए। तो कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर
फाइल सिस्टम मॉड्यूल, जो कि आपका FS हो गया। नेक्स्ट मेरे को चाहिए यहाँ पर जो हमारा म्यूजिक होगा, जो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट होगा, म्यूजिक नहीं बोल सकता, स्पीच बोलूँगा उसको। तो जो स्पीच हो रही है कन्वर्ट, उसको हमें एक यूनिक फाइल नेम देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ, इसका टर्मिनल ओपन नहीं था मेरा, तो यहाँ पर मैं जो है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm i UUID हम यूज़ करेंगे, यूनिक आईडी। तो UUID आप यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने इंस्टॉल करने को लगा दिया है, ये इंस्टॉल कर देगा, फिर हम टेस्ट कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, UUID को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है एक रिक्वायर कर लेता हूँ, सबसे पहले रिक्वायर UUID। तो हालांकि अभी इंस्टॉल हो रहा होगा, मे बी हो चुका है। चलो, तो nodemon index.js मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को करना क्या है, ऑब्जेक्ट में इसमें है v4 मिलेगा आपको, v4। तो इसका मैं, ये v4 है, इसको हम जो है लाइक नेम दे देते हैं, जैसे एलियास यूज़ कर लेता हूँ UUID, या UUID v4 मैं दे लेता हूँ, जैसे कि मेरे को आइडेंटिफाई हो जाए इजीली। तो UUID v4 मैंने इसका नेम रख लिया है। अब हमको करना क्या है, अब हमको आगे काम करना है इसमें। तो वैलिडेशन लगेगी, वैलिडेशन में आपका टेक्स्ट रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अपने रिक्वेस्ट से ले लेना डाटा। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो यहाँ से हम जो है डेटा निकाल लेते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टेक्स्ट मैंने निकाल ली यहाँ पर। अब देखिए वॉइस रहेगी ऑप्शनल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉइस को यहीं पर इनिशलाइज कर देते हैं। अगर वॉइस आ जाती है आपके बॉडी में, बॉडी रिक्वेस्ट में, तो हम वो यूज़ हो जाएगी इस वॉइस वेरिएबल में, वरना हम डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक वॉइस असाइन कर देते हैं, जो कि रहेगी हमारी एलॉय। तो ये रही वो वॉइस, तो यहाँ से मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब ये वॉइस डिफ़ॉल्ट रहेगी, वरना आपकी जो रिक्वेस्ट में आएगी वो यूज़ हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूज़र ID भी यूज़ कर लेता हूँ। यूज़र ID हमें मिलेगी request.user._id से, जो कि हमारे टोकन से गेट होकर के मिल जाएगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़ करना है अपना ये कोड, जो कि हमें OpenAI दे रहा है। तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। मॉडल आपका यहाँ पर TTS 1 यूज़ होगा, हालांकि और भी मे बी हो भी नहीं, मतलब इसी ने तो यही दिया है, तो यही होगा इसमें। और यहाँ पर जो है अलॉय, यहाँ पर हम नहीं देंगे अब स्टैटिक, यहाँ पर अब हम देंगे अपना वॉइस वेरिएबल। और इसने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अब आएगा हमारे कहाँ से, रिक्वेस्ट से। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ कर लिया। तो इनपुट में आपका टेक्स्ट हो गया और आपका वॉइस चला गया। यहाँ पर हम इस वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे रेस्पॉन्स नॉट MP3। तो हालांकि देगा तो MP3, बट हम अपने तरीके से यूज़ करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो रेस्पॉन्स आया यहाँ पर क्या बोलता है, बफरिंग हो रही है, मीन्स यहाँ पर बफरिंग के रूप में जो है आपको डेटा मिलेगा। तो उसे क्या करना है, हमें अपने लोकल पर कैसे उसको MP3 में कन्वर्ट करके उसको कैसे स्टोर करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल नेम रख लेते हैं, फाइल नेम। तो फाइल नेम हमारा क्या रहने वाला है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या हो, उसमें लाइक नेम हो ऑडियो अंडरस्कोर करके, ऑडियो अंडरस्कोर। इसमें कुछ आप डेट वगैरह कन्केटिनेट कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूँ डेट, जैसे कि थोड़ा यूनिक नेम रहेगा, बिल्कुल ही यूनिक बना देता हूँ, जिससे कि और कोई इसको यूज़ ही ना कर पाएगा। तो अंडरस्कोर मैंने फिर दोबारा लगाया, फिर मैंने लिखा डॉलर, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करे। अब हम यहाँ पर UUID v4 यूज़ कर लेंगे, जो कि हमने अपना एलियास वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। देन यहाँ पर .mp3 हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा म्यूजिक आ गया, मीन्स जो स्पीच जनरेट हुई वो हमारी इस फाइल का नेम रहने वाला है। देन अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी बतानी होगी कि किस डायरेक्टरी में स्टोर करना है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, लाइक ऑडियो डायरेक्टरी। तो ऑडियो शॉर्ट रख लेता हूँ, ऑडियो dir। तो यहाँ पर हम path.join करेंगे, path.join। और यहाँ पर हम अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, जहाँ पर अभी हम करंट डायरेक्टरी में हैं, कॉमा। देन देखिए यहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा पब्लिक फोल्डर में। तो यहाँ से मैं गया बाहर ./public के अंदर क्या हो, एक मेरा फोल्डर हो, यहाँ पर जो है अभी है नहीं। तो यहाँ पर हम फोल्डर चाहेंगे TTS करके फोल्डर हो। तो TTS फोल्डर हम बनाने वाले हैं।
हालांकि अगर ये नहीं बना हुआ है तो हम इसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन कर देंगे। ऐसा थोड़ी हम मैनुअली हम यहाँ पर क्रिएट करें, पर कर सकते हो अगर आप मैनुअली कर सकते हो, वरना यहाँ पर आप फोर्सफुली भी आप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने इफ़ कंडीशन लगाई और मैं इफ़ कंडीशन में चेक करूँगा कि नॉट एफ डॉट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मेथड एग्जिस्ट सिंक। तो सिंक हम मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ऑडियो डायरेक्टरी है वेरिएबल में, ये जो डायरेक्टरी वो एग्जिस्ट करती है या नहीं ये चेक करेगा। अगर नॉट एग्जिस्ट है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रिएट कर देंगे। तो एफ डॉट mkdir सिंक हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपना ऑडियो डायरेक्टरी प्रोवाइड कर देंगे जो भी हमारा वेरिएबल था कि ये वाली फाइल क्रिएट कर दो। एंड रिकर्सिव हम यहाँ से कर देते हैं ट्रू, रिकर्सिव कॉलन ट्रू। तो यहाँ से ये जो है आपका फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा अगर आपका फ़ोल्डर क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी तो। अब हमें क्या करना है, आपका यहाँ से डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, आपका जो है रेस्पॉन्स भी आ गया, फाइल नेम जनरेट है, डायरेक्टरी भी आपकी क्रिएट हो जाएगी। देन अब हमें क्या करना है, ऑडियो का पाथ हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है उसके अंदर जो है फाइल को बेसिकली जो बफरिंग हो रही है उसको डेटा को हमें अपने MP3 फाइल में स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल वेरिएबल बना लेते हैं ऑडियो पाथ करके, प्रॉपर ऑडियो पाथ इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। ऑडियो पाथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाथ डॉट ज्वाइन कर देते हैं, पाथ डॉट ज्वाइन। यहाँ पर जो है हमारा ऑडियो डायरेक्टरी है तो उसको मैंने यूज़ किया, ऑडियो डायरेक्टरी एंड उसका हमारा फाइल नेम। तो यहाँ पर इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद अब हमारा फुल पाथ बन चुका है ऑडियो पाथ, तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बफर होकर के डेटा आ रहा है, जैसे हाँ यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको इतना कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर हम MP3 नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेस्पॉन्स वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, रेस्पॉन्स डॉट एरे बफर, और हमने अवेट यूज़ किया हुआ है बफर डॉट फ्रॉम। एंड आपका जो है बफरिंग जो हो रही है, बफर डेटा आपको मिल चुका है आपके बफर में। देन यहाँ पर अब हमें क्या करना है, उस फाइल सिस्टम का यूज़ करके उसमें डाल देना। अब यहाँ पर तो इन्होंने इस तरीके से किया राइट फाइल, अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे एफ डॉट राइट फाइल सिंक। हम यहाँ पर सिंक्रोनस मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है अब हम प्रोवाइड कर देंगे अपना ऑडियो का पाथ। ये हमारा ऑडियो का पाथ है, इसमें क्या करो, राइट कर दो। क्या राइट कर दो, ये जो बफर का डेटा है तो वो इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी MP3 फाइल बन कर के आई, वो सॉरी बफरिंग डेटा आया है आपके OpenAI से, वो हमने ऑडियो पाथ में डाल दिया। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा तो फाइल क्रिएट भी हो चुकी है और सेव भी हो चुकी है अपनी डायरेक्टरी में, बट अब हमें डेटाबेस में भी एंट्री उसकी डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले, मॉडल। तो टेक्स्ट टू स्पीच हमारा मॉडल है, आई थिंक यही वेरिएबल नेम है। तो टेक्स्ट टू स्पीच मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसमें अब क्या करेंगे, हम क्रिएट मेथड यूज़ कर लेते हैं। क्रिएट मेथड में अब हम क्या करने के वाले हैं, इसमें जो कि मॉडल था हमारा टेक्स्ट टू स्पीच, इसमें सबसे पहले आपका यूज़र ID, तो सबसे पहले वो ऊपर नीचे कर लो, वो आपकी टेंशन है। तो यहाँ पर मैं यूज़र ID प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा की एंड वैल्यू पेयर नेम सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़र ID ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, वेरिएबल यहाँ पर निकाला हुआ है। तो यूज़र ID मेरा चला गया। नेक्स्ट मेरे को टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट की रखी हुई है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट की ले रहा हूँ, तो सेम रख सकता हूँ मैं। फिर मेरा आ जाता है फाइल का पाथ। तो यहाँ पर थोड़ा फाइल पाथ हमारा डिफरेंट है, तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। फाइल पाथ हमने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम अपना प्रोवाइड कर देंगे, ऑडियो पाथ नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम देंगे ये वाला पाथ कि TTS में जाओ, या TTS में जाओ, और यहाँ पर हम स्लैश लगाएंगे, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, टिल्डा का भी यूज़ कर सकते हो, टिल्डा का, जैसे कि आप अंदर ही लगा सकते हो। हालांकि कंकैटिनेट आप प्लस के साथ भी कर सकते थे, बट मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। TTS यूज़ करो, स्लैश, एंड देन आपका यहाँ पर आ जाएगा डॉलर, और अपना यहाँ पर फाइल नेम वेरिएबल कहाँ गया, ये रहा। तो ये जो आपका फाइल नेम आ जाएगा और ये डेटाबेस में आपका स्टोर हो जाएगा। बट हमें वेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हमें वेट करके अपना डेटा गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल नेम रख लिया डेटा इक्वल टू अवेट। तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से सक्सेस।
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मैसेज टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टेड सक्सेसफुली, और डेटा कॉलन डेटा आप प्रोवाइड कर दो, चाहे डेटा आप नॉर्मल की भी है इस तरीके से प्रोवाइड कर दो, तो होगा क्या, डेटा कॉलन डेटा ही जाने वाला है। तो इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट करने से पहले एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि कहीं मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर आपका राउटर आ चुका है, प्रॉपर है। देन चलिए टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या बोलता है ये, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल राउट्स राउटर। तो जाते हैं index.js में जाता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, राउटर नहीं मिल रहा क्या इसको, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने डबल डॉट लगा दिया था तो सॉरी उसके लिए। तो राउट्स एंड राउटर, तो हमें मिल चुका है राउटर, तो अब प्रॉपर है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, तो चल जाएगा अब। चल चुका है। लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले लॉगिन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर लॉगिन किया हमने और यहाँ से हमने टोकन कॉपी किया, और अब हम एक न्यू बना लेते हैं, डुप्लीकेट टेक्स्ट टू स्पीच प्रॉपर, एंड यहाँ पर हम ऑथराइजेशन में अपना टोकन प्रोवाइड कर देते हैं। बॉडी कैट यहाँ पर पोस्ट रहेगा। देन यहाँ पर जो है हमारा राउट रहने वाला है टेक्स्ट टू स्पीच, तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट टू स्पीच। एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बॉडी में कुछ पास नहीं करूँगा, तो देखते हैं कि क्या बोलता है, टेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा मैंने, लाइक हाय संदीप हाउ आर यू। अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी कोई ऐसी डायरेक्टरी क्रिएटेड नहीं है आपके फोल्डर में TTS करके, और ना कोई वो उसमें स्पीच है। तो मैंने इसको सेंड किया, देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है। तो यहाँ से रेस्पॉन्स तो हमें सही मिला है, बाकी हमारा TTS फाइल पाथ वगैरह हमें मिल चुका है, फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एक बार हम इसको लिसन कर लेते हैं। तो प्रॉपर है। थोड़ा मेरा जो है सिस्टम का माइक जो है मेरा तो फटा हुआ है, इसलिए थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, बट आपको प्रॉपर अपनी तरफ क्रिएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैं इसमें वॉइस प्रोवाइड करूँगा, वॉइस मैंने दे दी अब की बार, लाइक सीमर की, क्योंकि मेरे को सीमर थोड़ा अच्छा लगा था, लेडीज़ की है वॉइस, तो ट्राई करता हूँ सीमर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप कैपिटल S वगैरह मत प्रोवाइड करिएगा, वरना आपको एरर देखने को मिलेगी, एक्सेप्शन आएगी बेसिकली। तो यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने शॉर्ट में प्रोवाइड किया हुआ है, सारा का सारा ही जो है स्मॉल लेटर में जाएगा। तो मैंने सीमर लिखा और इसको मैंने भेजा वॉइस में। देखते हैं कि अब क्या होता है। यहाँ पर न्यू वॉइस हमारा जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको दूसरे को सुनता हूँ, आई थिंक यही है, क्या चेक करना पड़ेगा। 5EF हाँ प्रॉपर है, लेडीज़ की आवाज़ है। मेरा थोड़ा सिस्टम का जो स्पीकर है वो फटा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, बाकी ये बिल्कुल प्रॉपर है। तो यहाँ पर ये तो हमने क्रिएट कर लिया टेक्स्ट टू स्पीच API। अब हम गेट करने के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन रहेगा, टोकन से हम यूज़र का डेटा निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, गेट नॉर्मल रखूँगा, टेक्स्ट टू स्पीच इसका राउट रखूँगा बाकी, और यहाँ पर हम कर लेते हैं गेट टेक्स्ट टू स्पीच। तो इस मेथड को भी हम जो है क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने के बाद अब मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ जो मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। तो यूज़र आईडी तो हमें मिलनी चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगी। हमें वैलिडेटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टोकन के बेस पर हमें यूज़र आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल, और यहाँ पर हम करेंगे डॉट फाइंड, किसके बेस पर, यूज़र आईडी के बेस पर। तो जस्ट मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी प्रोवाइड कर दिया। आप इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से भी प्रोवाइड कर लो सिंगल लाइन में। तो यहाँ पर फाइंड किया मैंने, अवेट यूज़ करूँगा एंड कॉन्स्ट डेटा। तो यहाँ पर नॉर्मल है टेक्स्ट टू स्पीच डेटा
टेक्स्ट टू स्पीच डेटा। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर जो है हमारा मेथड नेम रहेगा गेट टेक्स्ट टू स्पीच, और यहाँ से मैं इसको रिक्वायर्ड भी बाहर भी कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने चेंज नहीं हुआ, चलो। तो टेक्स्ट टू स्पीच और यहाँ पर आपका प्रॉपर यूज़ हो रहा है मॉडल नेम। एंड यहाँ पर अब हम टेस्ट करते हैं इस एपीआई को कि कैसे वर्क करेगी या नहीं। तो मैं इसी का जस्ट डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, गेट टेक्स्ट टू स्पीच। यहाँ पर हम गेट यूज़ करेंगे, इसमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका 2 डेटा आ चुका है जो कि आपने अभी क्रिएट किया था। एक तो एलॉय वॉइस थी, एक की थी सीमर, तो दोनों ही आपका डेटा आ चुका है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे हमें वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू।